क्या आपने कभी महसूस किया है कि सब कुछ ठीक होते हुए भी दिल बेचैन रहता है? क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप इबादत करना चाहते हो मगर दिल भागता हो, या फिर अचानक बगैर किसी वजह के डर, घबराहट, वहम और अजीब सी थिकन आपके वजूद पर छा जाती हो? अगर हाँ, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम एक ऐसे राज से पर्दा उठाने वाले हैं जिसके बारे में अक्सर लोग लालम रहते हैं। एक खतरनाक हकीकत, हर तकलीफ नफ्सियाती नहीं होती, हर मसला नजर ना आने वाला नहीं होता। कुछ जंगें जिस्म से नहीं रूह से लड़ी जाती हैं, और जब इंसान की रूह जादू, सुफली इल्म या खफिया ताकतों के असर में आती है तो अल्लाह ताली उसे तन्हा नहीं छोड़ता, बल्कि वादह निशानियां जाहिर करता है। और रूह जादू से कैसे लड़ती है? याद रखें, जब जादू इंसान पर असर करता है तो सबसे पहले उसकी रूह बेदार होती है और मुजाहमत शुरू करती है। यही वजह है कि इबादत में रुकावट आती है, दिल घबराता है, ख्वाब बिगड़ जाते हैं और इंसान खुद को पहचान नहीं पाता। ये सब इत्तेफाक नहीं होता, ये एक रूहानी जंग होती है। अल्लाह की संत अल्लाह ताली फरमाता है, और हम आजमाते हैं ताकि देखें कौन सब्र करता है और कौन पलट जाता है। जब आपकी रूह किसी नापाक ताकत के खिलाफ खड़ी होती है तो अल्लाह 7 बड़ी निशानियां जाहिर करता है, ताकि आपको पता चल जाए कि आप अकेले नहीं, अल्लाह आपके साथ है और ये जंग खत्म होने वाली है। एक खामोश इशारा बहुत कम लोग समझते हैं। क्या आपने नोट किया है कि कुछ लोग जादू में मुब्तला होकर मुकम्मल टूट जाते हैं, और कुछ टूटते जरूर हैं मगर गिरते नहीं? यही फर्क है रूह की ताकत का। इस वीडियो में हम जानेंगे वो 7 बहुत बड़ी निशानियां जो सिर्फ इसी इंसान को मिलती हैं जिसकी रूह जादू और खफिया इल्म से लड़ रही हो, और आखिर में वो रूहानी हल जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। अगर आप ये सब महसूस कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। जादू और खफिया इल्म रूह के साथ क्या करता है? जादू का सबसे पहला वार जिस्म पर नहीं रूह पर होता है, क्योंकि जिस्म दवा से ठीक हो जाता है मगर रूह सर्फ अल्लाह के जिक्र से। जादू की पहली निशानी जो अक्सर नजरअंदाज होती है, जब जादू असरअंदाज होता है तो आप खुद से बातें करने लगते हैं, दिल में अजीब ख्यालात आते हैं और नमाज बोझ बनने लगती है। याद रखें, जो ताकत इंसान को अल्लाह से दौर करे वो रहमानी नहीं हो सकती। हर इबादत में अजीब रुकावट। क्या ऐसा होता है कि अजान सुनकर दिल कहता हो बाद में पढ़ लेंगे, कुरान खोलते ही नींद आने लगती हो, जिक्र शुरू करें तो दिल घबरा जाए? ये आम बात नहीं, ये रूह पर हमला होता है। ख्वाबों का बुगड़ जाना। जादू का असर अक्सर ख्वाबों के जरिए जाहिर होता है। बार बार गिरने का ख्वाब, अंधेरा, ताक़ुब या कोई नामालूम साया, क्योंकि ख्वाब रूह की जबान होते हैं। मगर यहाँ एक खुशखबरी है, जब ये सब हद से बढ़ जाए तो समझ लें अल्लाह आपको बीदार कर रहा है, और यही वो मकाम है जहां से 7 निशानियां शुरू होती हैं। निशानी नंबर 1, अचानक अंदरूनी सुकून और खौफ का मिला जला एहसास। ये सबसे पहला इशारा है। इंसान कभी अचानक सुकून महसूस करता है और साथ ही गहरा खौफ भी। मिसाल के तौर पर नमाज पढ़ते हुए दिल में अजीब सुकून आना, मगर दुनियावी मामलात सोचकर दिल घबरा जाना, किसी अचानक आवाज या साया से खौफ महसूस करना। ये निशानी कहती है अल्लाह खुद आपकी रूह की हिफाजत कर रहा है। ये एहसास कभी कभी इतना मजबूत होता है कि इंसान सोचता है ये मेरे साथ वाकई हो रहा है। ये पहला इशारा रूह के अंदरूनी जंग की इब्तिदा है। इन निशानी नंबर 2, ख्वाबों में गैर मामूली इशारे। जब रूह जादू या खफिया इल्म के खिलाफ लड़ रही हो, अल्लाह शुरू कर देता है रूहानी ख्वाबों की एक सीरीज। ये ख्वाब अक्सर होते हैं साया या रोशनी का खेल, बार बार एक ही सूरत या जगह दिखाई देना, छोटे या बड़े हादसात का ख्वाब देखना, पुरानी यादें या पोशीदा खौफ दोबारा जाहिर होना। याद रखें, यह ख्वाब सिर्फ खौफ पैदा करने के लिए नहीं, बल्कि अल्लाह आपकी रूह से राब्ता कर रहा है। ये निशानी ये बताती है कि आप सच में आजमाइश में हैं और अल्लाह आपको तैयार कर रहा है। निशानी नंबर 3, अचानक जिस्मानी अलामात जो कोई डॉक्टर नहीं समझ पाता। अक्सर लोग उसे नजरअंदाज कर देते हैं, मगर ये रूहानी जंग की एक वाज़ेह निशानी है। ये अलामात शामिल हो सकती हैं दिल की धड़कन तेज होना बगैर वजह, सिर में दबी हुई थिकन या दबाव, बार बार सर्दी या जिस्मानी सनसनाहट, बेवजह चिड़चिड़ापन और घबराहट। डॉक्टर ये सब फिजिकल नहीं कहता, मगर रूह महसूस करती है और अल्लाह की निशानियां जाहिर होती हैं। ये बताता है कि आपकी रूह थक नहीं रही बल्कि लड़ रही है। ये 3 निशानियां क्या सिखाती हैं? ये तीनों निशानियां मिलकर इंसान को बताती हैं कि आप अकेले नहीं हैं, अल्लाह आपकी हिफाजत कर रहा है। रूहानी जंग हकीकी है, और आगे जो 4 निशानियां आएंगी वो बहुत ज्यादा ताकतूर और वाज़ेह होंगी। अब जब आप जान चुके हैं कि 7 बड़ी निशानियां क्या हैं, ये वक्त है जानने का कि अगर ये सब आप पर जाहिर हो रही हैं तो क्या इकदामात उठाने चाहिए।
हैं। पहला कदम अल्लाह पर तवक्कुल और सब्र। सबसे अहम और बुनियादी चीज ये है कि आप अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा करें। जितना भी खौफ या परेशानी हो, याद रखें जो अल्लाह के साथ हो उसके लिए कोई ताकत नहीं। अमल हर दिन 5 मिनट खामोशी से अल्लाह से बात करें। दिल के हर खौफ और शक को अल्लाह के स्पर्द करें। सब्र इख्तियार करें क्योंकि सब्र रूह की ताकत है। रूहानी जंग में सबसे ताकतवर हथियार सब्र और तवक्कुल। दूसरा कदम इबादत और जिक्र में इजाफा। नमाज और कुरान की तिलावत बढ़ाएं। दिल से दुआ करें रूहानी सुकून और ताकत हासिल करने के लिए। खुसूसी अमल रात के वक्त अल्लाह से रहनुमाई मांगें। सूरह फलक और नास की रोजाना तिलावत। रूहानी और मुस्बत किताबों का मुतालिया ये न सिर्फ रूह की हिफाजत करता है बल्कि जादू और खफिया असरात को कमजोर करता है। और तीसरा कदम मुस्बत माहौल और लोगों के साथ ताल्लुक। रूहानी जंग के दौरान तन्हाई नुकसानदेह हो सकती है। अच्छे और मुस्बत लोगों के साथ वक्त गुजारें। मनफी अफराद से दूर रहें। अमल घर में मुस्बत माहौल पैदा करें। नेक और साबर लोगों से रहनुमाई लें। दोस्तों और खानदान के साथ खुले दिल से बात करें। रूह को ताकत देने वाला सबसे बड़ा उन्सुर मोहब्बत और सुकून। चौथा कदम रूहानी दिफा के अमली तरीके। रूह की ताकत बढ़ाने के लिए अल्लाह की मदद से आप कुछ अमली इक़दामात भी कर सकते हैं। मिसालें सुबह और शाम पानी में सूरह फलक और नास की तलावत करके छिड़कें। हर दिन दिल में नियत करें कि मैं अल्लाह की हिफाजत में हूँ। अचानक खौफ या घबराहट आए तो 3 बार औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ें। ये छोटे छोटे अमल रूह की ताकत बढ़ाते हैं और जादू के असरात कम करते हैं। ये 5वां कदम खुद पर यकीन और उम्मीद। सबसे अहम आखिरी कदम यह है खुद पर यकीन रखें। अल्लाह ने आपको आजमाइश दी है मगर साथ ही ताकत भी दी है। याद रखें हर निशानियां जो जाहिर हुई हैं वो बता रही हैं कि आप अभी लड़ रहे हैं और जीतने वाले हैं। अमल रोजाना अपने अंदर की ताकत को महसूस करें। अल्लाह की रहमत पर यकीन रखें। खौफ के बजाय हौसला और उम्मीद को अपनाएं। अब आप जान गए हैं कि जब रूह जादू और खफिया इल्म से लड़ रही हो अल्लाह खुद साथ बड़ी निशानियां जाहिर करता है। ये निशानियां बताती हैं कि आप अकेले नहीं हैं और रूहानी लड़ाई फतह की जानिब बढ़ रही है। याद रखें हर खौफ, हर घबराहट, हर अजीब एहसास अल्लाह की तरफ से एक निशानी है कि आपकी रूह जाग रही है और मदद आ रही है। अब यह आप पर है कि आप सब्र करें, अल्लाह पर भरोसा करें और रूहानी ताकत हासिल करें। ये आपकी जिंदगी में जो भी मुश्किलात आएं याद रखें ये सिर्फ आजमाइश है और आजमाइश के बाद कामयाबी है। 7 बड़ी निशानियां जाहिर करती हैं कि रूह जादू और खफिया असरात के खिलाफ लड़ रही है। अल्लाह की मदद से रूह मजबूत होती है। सब्र, तवक्कुल, इबादत और मुस्बित माहौल आपकी रूह को ताकत देते हैं। आखिर में खुद पर यकीन और उम्मीद रूह को मुकम्मल आज़ादी और सुकून देती है। अगर आप इस वक्त एक खामोश रूहानी जंग से गुजर रहे हैं और दिल पर बोझ, खौफ या बेचैनी महसूस हो रही है तो अभी उसी लम्हे अपने हाथ उठाएं। अल्लाह से कहीं या अल्लाह अगर ये आजमाइश है तो मुझे सब्र दे और अगर ये रूहानी जंग है तो अपनी हिफाजत, नूर और मदद अता फरमा। मुझे हर नजर बद, हर जादू और हर पुशीदा शर से महफूज फरमा। आमीन। वीडियो खत्म करने से पहले एक लम्हा रखें, दुआ करें क्योंकि रूहानी जंग अल्फाजों से नहीं सिर्फ दुआ से जीती जाती है। अगर आप भी उस रूहानी जंग को महसूस कर रहे हैं तो कमेंट में या अल्लाह हिफाजत लिखें। ये सिर्फ अल्फाज नहीं, ये आपकी तरफ से एक दुआ है। तख्तूर इख्तिताम। याद रखें जब अल्लाह साथ हो तो कोई जादू, कोई साया, कोई पोशीदा ताकत आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती।